कभी ना कभी बॉस ने बोला कि तुमको मैं निकाल दूंगा अगर तुमने ये काम नहीं किया। इसकी जॉब खतरे में, वो बिजनेस कैसे कर सकता है? वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। स्टार्टअप की जब आप बात करते हो तो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप फेल। मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरी ऑफरिंग क्या है, मार्केट में कस्टमर मुझे पेमेंट क्यों करेगा? चेयर पे नहीं हो, गल्ले पे कोई और है, तो भी आपके घर में इनकम आ रही है। दैट इज अ बिजनेस। नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो अक्सर 35 से 40 साल के लोगों के मन में आते हैं। हमारे लिए क्या सही है, जॉब करे या फिर बिजनेस स्टार्ट कर ले? क्योंकि 40 साल की उम्र तक लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि उन्हें लगता है कि उनके लिए बिजनेस ही सही है। वैसे में क्या कुछ पैरामीटर्स हैं बिजनेस स्टार्ट करने के? क्या गलतियां वो कर देते हैं, कहाँ पर वो चूक जाते हैं? इन सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजूमदार जी के साथ। नमस्कार जी। जी सर, ये आइडिया लोगों के मन में आता क्यों है? सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा। देखिए, जब आदमी जॉब को स्टार्ट करता है तो उसके मन में एक चीज़ क्या आती है कि मैं अपनी करियर में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ आता है। उसको लगता है कि मैं कंपनी रन कर रहा हूँ, मैं फलाना चीज़ें कर रहा हूँ, तो मैं कर लूँगा। दूसरा, 30 की एज आते-आते, 32 की एज आते-आते कहीं न कहीं उसको एक जॉब में कभी न कभी बॉस ने बोला कि तुमको मैं निकाल दूँगा अगर तुमने ये काम नहीं किया। तो वो एक इनसिक्योरिटी आ जाती है। तो 2 चीज़ें उसके मन में होता है। एक कि मुझे हवाई सफ़र करना है, हवाई सफ़र फ्लाइट की बात नहीं कर रहा, कि उसको जीवन में ऊँचाई को हासिल करना है, और दूसरा एंगल उसके सामने होता है कि जॉब सिक्योरिटी मिल जाए। इन 2 वजहों से मेनली उसके मन में ये बात आती है। जी, वैसे में जॉब में लोगों के पास कई तरह की सिक्योरिटी होती है, लेकिन नया बिज़नेस स्टार्ट करना कितना रिस्की हो सकता है ऐसे लोगों के लिए? अदिति जी, असलियत ये है कि जॉब में जिसको आप सिक्योरिटी बोलते हो, वो मात्र एक आँखों का या मन का वहम है हमारे लिए। सिक्योरिटी किस चीज़ की है? आप अगर काम नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे बदलते ट्रेंड्स के साथ, तो फिर आपकी सिक्योरिटी नहीं है। सेम चीज़ बिज़नेस में है, तो नथिंग इज़ सेफ। नंबर 1 तो ये आ गया। तो ये एक फ़ॉल्स इनसिक्योरिटी होती है, और वो ये भी उन लोगों को होता है बेसिकली जो ध्यान नहीं रखते। ध्यान क्या नहीं रखते? आप सैलरी किससे मिलेगी? कंपनी अगर प्रॉफ़िटेबल होगी तो ही। आप नॉर्मली देखना, एक एम्प्लॉयी जो है एम्प्लॉयर से चिढ़ता होता है। क्यों? रीज़न समझा दूँ? कि वो तो बहुत पैसा बना रहा होगा। ये एक ट्रेंड नॉर्मली मन में होता है। जबकि आप ऑनेस्टली एक बात देखो कि एक रिस्क जो है वो किसने लिया? एम्प्लॉयर ने लिया। तो एम्प्लॉयी को वो चीज़ पता ही नहीं चलता जब तक वो अपने आप को उस सिचुएशन में नहीं डालता। लेकिन तब तक मन में ये ख़्याल तो आता ही आता है। दूसरा, उसको ये दिखता है कि हाँ, मैं भी बहुत अच्छा हो सकता हूँ। बिज़नेस का फेलियर रेट इज़ मच मोर दैन एनीथिंग एल्स। ये लोगों को नहीं पता। जैसा कि सर आपने बताया कि जब लोग जॉब में होते हैं तो सिक्योरिटी वहाँ भी नहीं है। उन्हें डर भी लगा रहता है कि कभी अगर बॉस ने बोल दिया तो नौकरी जाने का भी डर है। तो ये बिज़नेस स्टार्ट करना उनकी ड्रीम होती है या फिर उनकी मजबूरी होती है? दोनों ही चीज़ों को अगर बोलें तो देखिए, आप ड्रीम भी है, मजबूरी भी है, दोनों ही चीज़ें हैं, और दोनों तरह के लोग भी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वाक़ई में कुछ करना होता है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एज़ अ फाइनेंशियल प्लानर एक सज्जन हमारे साथ में थे, एक बहुत बड़ी कंपनी में वो जीएम थे, टेलीकॉम कंपनी का जीएम, आईआईएम से पास आउट, तो आप समझ सकते हैं लेवल क्या होगा। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि विप्लव, कैन आई स्टार्ट माय बिज़नेस इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, और मेरे पास क्या इतना पैसा है? मेरे लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में ये नया एक्सपीरियंस था। तो मैंने भी थोड़ा सोचा कि देखें, इसको टेस्ट करते हैं। आई वेंट एंड गेव हिम अ सॉल्यूशन। मैंने कहा, सर योर सिचुएशन डज़न्ट अलाउ यू टू स्टार्ट बिज़नेस नाउ। बोलते हैं, क्यों? मैंने उनके सामने फाइनेंसेस रखे। बोले, ओके, आई विल स्टार्ट आफ्टर 5 ईयर्स। अदिति जी, ये बंदा कभी बिज़नेस कर सकता है? कभी नहीं पॉसिबल है। जो बिज़नेस करेगा, ही इज़ पैशनेट, ही इज़ हैज़ अ प्लान। नॉर्मली लोगों के पास प्लान नहीं होता, और इसलिए वो फेल होते हैं। बिकॉज़ प्रॉब्लम कहाँ पे है? जो लोग कंपनी को रन करते हैं, दीज़ आर द पीपल हू कैन रन बिज़नेस। जिसकी जॉब खतरे में है, वो बिज़नेस कर ही नहीं सकता। ये बात सबसे पहला एक एग्जाम्पल है। सबसे स्मार्ट लोग कौन है? द पीपल हु आर रनिंग ऑर्गेनाइजेशन, हु आर रनिंग बिजनेस। तो फिर अगर नॉर्मल जिसकी जॉब खतरे में, वो बिजनेस कैसे कर सकता है? वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। इसका भेद हमें पता नहीं होता। तो नॉर्मली लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बिजनेस बोल देते हैं।
जी, सर आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिज़नेस के बारे में बताया, तो आप हमारी ऑडियंस को बताएँ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिज़नेस में क्या अंतर होता है? क्योंकि लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो बिज़नेस कर रहे हैं या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं। दुकान खोल के बैठे हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है कि बिज़नेस है? आपके घर में, आपके ख़ानदान में कहीं पे शादी है, आप वहाँ पे जा नहीं सकते क्योंकि दुकान बंद रहेगी, पैसे नहीं आएँगे, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ कि बिज़नेस हुआ? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो एक डॉक्टर है, वो बोलते हैं आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ प्रोफेशनल, अल्टीमेटली ही इज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आप एक सिंपल सा रूल है, इफ यू आर नॉट इन अ बिज़नेस, आप चेयर पे नहीं हो, गल्ले पे कोई और है, तो भी आपके घर में इनकम आ रही है, दैट इज़ अ बिज़नेस। जी, अभी सर स्टार्टअप का भी बहुत ज़्यादा चलन है, लोग देखा-देखी में भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या ये देखा-देखी वाला बिज़नेस चल रहा है या फिर आप बस ऐसा ही? आप ऐसे सोचिए, हुँ, मान लीजिए एक बंदा है, जो बिज़नेस करने का मन कर रहा है और अभी वो जॉब में है। मान लेता हूँ उसकी सैलरी जो है साल की 6 लाख रुपए के आसपास है, ठीक? वो जॉब छोड़ेगा, बिज़नेस स्टार्ट करेगा, 2 से 3 साल का सफ़र। अब पहली गलती वो क्या करता है, वो बोलता है मैं सैलरी नहीं लूँगा, मेरा ही तो बिज़नेस है, मैं पहले बिज़नेस को बड़ा करूँगा तब सैलरी लूँगा। अब मुझे एक बात बताओ, उसी के साथ में दूसरा बंदा है, जिसको 50,000 महीना मिलता है, वो पता चला अगले 3 साल में वो 50 से 70,000 80,000 पे पहुँच गया, ठीक है? अब इसने तो शुरुआत ही नहीं की है सैलरी लेने की और ये सोचता है कि लाओ मेरे को 50,000 मिल रहा है, मेरा अपना तो है। अब वो तरह-तरह से अपने आप को सैटिस्फाई करता है, ठीक? स्टार्टअप की जब आप बात करते हो, तो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स फेल। लोगों को बिज़नेस शुरू करने के लिए जो पैरामीटर्स हैं उन्होंने बनाए ही नहीं, बिज़नेस प्लान ही नहीं बनाते लोग। तो बिज़नेस प्लान का मतलब क्या हुआ? मेरा बिज़नेस में पूरा फुल मॉडल 3 साल कम से कम मैं चलाऊँगा तो मेरे यहाँ एचआर का सिस्टम क्या है? सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा प्रोडक्ट क्या है? मेरी ऑफरिंग क्या है? मार्केट में कस्टमर मुझे पेमेंट क्यों करेगा? मैं अगर एक मोबाइल रखता हूँ, तो उस मोबाइल पे भी मैं देखता हूँ वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, ठीक? आपको पैसे देगी जनता, तो जनता नहीं देखेगी कि आपका वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या नहीं है। जी। तो उन्होंने प्लान बनाया ही नहीं होता, तो स्टार्टअप्स फेल्ड। तो स्टार्टअप्स का जो फेलियर रेट है, वो बहुत ज़्यादा है। जी, जैसे कि सर हम लोग बात कर रहे हैं 35 से 40 साल वाले लोगों के लिए, तो इस उम्र तक आते-आते लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, परिवार होता है, बच्चे होते हैं, सबको सँभालना होता है। वैसे में बिज़नेस प्लान करने से पहले अपना इनकम टारगेट कैसे प्लान करें लोग? देखिए सिंपल सा है, आप अगर जॉब छोड़ के बिज़नेस में जा रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो। जॉब पे आपकी सैलरी आ रही है 50,000 रुपए महीना, तो आप अगर बिज़नेस कर रहे हो और 3 साल बाद इनकम बनाने की सोच रहे हो, मिनिमम इनकम शुड बी 2 लैक्स, तब तो आप जॉब छोड़ो वरना मत जाओ। सिंपल रूल फॉलो कर ले। अब जॉब छूट गई है तो कुछ उपाय नहीं है, लेकिन जो लोग अच्छा करियर छोड़ के जाते हैं, उनके लिए क्या? आप जब तक 3 साल में ग्रो करोगे, आपका काउंटर पार्ट जो आपका कलीग है आज की डेट में, वो किस लेवल पे जा रहा है? वो भी तो जा रहा है आगे। तो उसके पे इनकम कितनी होने वाली है 3 साल बाद? तो नॉर्मली आप देखिए लोग जो जॉब छोड़ के बिज़नेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं। कई बार इंश्योरेंस एजेंट बन गए, कई बार लगता है कुछ और कर लें, बुटीक खोले, कुछ भी कर दें। अल्टीमेटली इनकम कहाँ तक बनती है? और मोस्ट ऑफ द बिज़नेस फेल हो जाते हैं आपके 5 साल के अंदर। नाइन ये रिकॉर्ड है, 99% बिज़नेस 5 साल में खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है सर कि 99% जो बिज़नेस हैं, वो 5 साल के अंदर ही डूब जाते हैं? उनको क्या कुछ पैरामीटर्स पर काम करना चाहिए, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले? आप सोचो इस बात को कि अभी मोदी जी ने अटैक किया, ठीक है? 15 दिन बीते, 20 दिन बीते तो लोग एकदम इम्पेशेंट हो गए, कर क्यों नहीं रहे? ठीक? अभी आपके सामने आया अमृतसर पे उन्होंने प्लानिंग करी, जो तैयारी करी, क्या उसमें टाइम नहीं लगता? लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों का उतावलापन कि मुझे जॉब आज ही छोड़नी है, आज ही बिज़नेस शुरू करना है। बिना प्लानिंग प्लानिंग पहले ही एग्ज़ीक्यूशन। जी। आर्किटेक्ट घर बनाता है तो प्लानिंग में पहले टाइम लगता है, लेकिन घर जल्दी बनता है और सटीक बनता है, अच्छा बनता है। लेकिन आप वही चीज़ अपने आप करो कि नहीं, नहीं मुझे तो घर बनाना है, तो फिर कैसा बनेगा? बेतरतीब, टुकड़े-टुकड़े में अजीब-सा घर बनने वाला है। सो अल्टीमेटली प्लानिंग पहले एंड पीपल डोंट हैव बिज़नेस प्लान। मैंने जैसा आपसे कहा दे मस्ट हैव देयर फाइनेंशियल मॉडल, फिज़िबिलिटी है भी कि नहीं? लो देखिए 2 अप्रोच है, करके देखेंगे और पहले प्लानिंग में मैं चेक कर लूँगा कि वायबिलिटी है या नहीं, फाइनेंशियल वायबिलिटी ना हो तो करना क्यों है? क्लियर है ये चीज़? सिमुलेशन क्यों होता है? भई अल्टीमेटली अगर एक फाइटर पायलट की बात करूँ तो सिमुलेटर पे प्रैक्टिस करता है ना। तो सेम हालात जब आप अपने लैपटॉप पे बनाते हो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मनन करना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा। जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है उनसे पूछना पड़ेगा अपना मॉडल दिखा के कि वेयर कैन आई गो रॉन्ग?
एक्सपेक्ट द प्रॉब्लम्स। मैंने स्टार्ट किया पीपल मस्ट सपोर्ट मी। लोग दूसरी गलती क्या होती है, लोगों ने जॉब छोड़ने से पहले जनरली आप देखिए लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों से पूछेंगे मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, मेरा बिजनेस कैसा होगा, बोलता है सपोर्ट करेंगे। आप जॉब रिजाइन करो, उसके बाद फोन करो, फोन भी नहीं उठाएंगे। नहीं उठेगा। तो ये एक रियलिटी है, लेकिन लोगों का क्या है, वो सर्वे किसके बीच में करते हैं, अपने जानने वालों के बीच में। तो इसका कोई मतलब नहीं होता। जी, जैसा कि मैंने ये पहले भी सवाल आपसे किया कि जब हम 35-40 की उम्र पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर हमारी फैमिली होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उसके बीच में नया बिजनेस स्टार्ट करना बहुत रिस्की होता है। तो वैसे में क्या प्रॉपर बिजनेस प्लान उन्हें बनाना चाहिए और उसके बाद उन्हें स्टार्ट करना चाहिए? पहले उनको बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन पहले उनको क्या करना चाहिए कि अपने को प्रोफ़ेशनली सेल्फ एम्प्लॉयड बनाने की, एक प्रोफ़ेशनल बनने की तरफ जाना चाहिए। ताकि मान लीजिए मैं एक बात करूँ, एक सीए है, एक लॉयर है, अगर आर्किटेक्ट की बात करूँ, डॉक्टर्स की बात करूँ, दे हैव सम स्किल। एक स्किल सेट बना के पहले कंसल्टेंसी पे जाना चाहिए, एक सर्टेन क्लाइंटेल बना के तब उसको उस बिज़नेस की साइड जाना चाहिए, और मे बी कि बिज़नेस की साइड जाए ही ना, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो लेस रिस्क के साथ जो हो सकता है दैट इज़ अ कंसल्टेंट रोल। बट उसके लिए स्किल सेट चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव, उनको वो पढ़ना पड़ेगा, उनको लगता है नहीं कोई आके कर जाएगा। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि अगर हमें ये लगता है कि मेरा बिज़नेस ऑटोमैटिकली चल जाएगा तो नहीं चलेगा। तो आखिरी सवाल सर मेरा आपसे यही रहेगा कि 35 से 40 साल की उम्र में जो लोग हैं, उनके लिए क्या सबसे बेहतर है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिज़नेस या फिर जॉब ही? देखिए, इसमें अदिति जी बहुत सिंपल सा है, अगर उसकी जॉब बहुत अच्छी नहीं है तो आज नहीं तो कल जाएगी। ये बात बिल्कुल तय है। उसके कारण हैं, कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा नहीं है जो एम्प्लॉयी को निकालना चाहता है। एम्प्लॉयी का एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है जिसके आगे वो काम कर ही नहीं पाता। वो अपने को स्किल नहीं करता, स्किल्ड अगर नहीं बनाएगा तो उसकी ज़रूरत क्या है बची ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर? और अगर वो बंदा स्किल्ड है, तो ही वो बिज़नेस भी कर पाएगा। दूसरा, जब वो बिज़नेस पे जाए तो जिसमें पैशन हो उसका, जिसमें वो स्किल्ड हो, उसी चीज़ का बिज़नेस करे। ऐसा ना करे कि उसको, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना मान लीजिए नहीं पसंद है। अब मैं दूध का काम कर लूँ, तो मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा, मेबी 2 बजे रात में उठना पड़े, और पसंद है नहीं, तो कितने दिन चलेगा? तो जो आपको पसंद हो वही चीज़ करनी चाहिए फिर उस केस में, और उनको स्टार्ट जो करें वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ ही करें। तो इट इज़ देन इट विल बी बेटर। जी, तो अंततः बात यहीं पर आकर अटकती है सर कि आप किसी भी फ़ील्ड में हैं, आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, वैसे में उन्हें खुद को एजुकेट भी करना होगा। अगर वो खुद को एजुकेट नहीं कर रहे हैं, तो अंततः जिस भी फ़ील्ड में वो जाएँगे, वहाँ वो धक्के ही खाएँगे। बिल्कुल, उनको प्रॉपर बिज़नेस प्लान भी बनाना पड़ेगा और तभी वो उसको कर सकते। तो प्लानिंग एंड एग्ज़ीक्यूशन दोनों चीज़ें एक साथ आ रही है। जी, अगर आप भी अपने 35 या 40 की उम्र पर हैं या फिर आप अपने 35 या 40 पर जाने के बाद बिज़नेस की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी ही और भी वीडियोज़ आप चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।